नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो का टॉपिक है फिबोनाची सीरीज अप टू अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स। दोस्तों हम दो सवाल कवर करेंगे। पहला सवाल है प्रिंट द फिबोनाची सीरीज अप टू अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स, और दूसरा सवाल है प्रिंट द ट्रिबोनाची सीरीज अप टू अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स। तो आइए दोस्तों पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फिबोनाची सीरीज अप टू अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स एंटर्ड बाय द यूजर। द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ अ फिबोनाची सीरीज आर 0 and 1 and each subsequent term is the sum of its previous two terms। दोस्तों अगर यूज़र ने नंबर ऑफ टर्म्स 8 इनपुट किया है तो 8 टर्म प्रिंट होंगे। अब वो हैं 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13। ये टोटल 8 नंबर हैं। तो आइए दोस्तों प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट बना लेंगे। प्रोजेक्ट का नाम डाल देंगे लेसन 26O और प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देंगे। उसके बाद एक नई क्लास बना लेंगे। क्लास का नाम डाल देंगे Q1 और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। फिर Q1 का कोड ओपन करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल करके ओवरराइट कर देंगे क्लास Q1। उसके बाद टाइप करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और यूज़र से नंबर ऑफ टर्म्स टू बी प्रिंटेड इनपुट करवाएंगे इंट n। उसके बाद एक वेरिएबल लेंगे इंट स्मॉल a इक्वल टू 0 वेयर स्मॉल a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द फिबोनाची सीरीज। उसके बाद एक वेरिएबल लेंगे इंट स्मॉल b इक्वल टू 1 वेयर स्मॉल b इज द सेकेंड टर्म ऑफ द फिबोनाची सीरीज। उसके बाद एक और वेरिएबल लेंगे इंट स्मॉल c इक्वल टू 0 वेयर c इज द सम ऑफ द प्रीवियस टू टर्म्स। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और a प्लस डबल इन्वर्टेड के अंदर 2 स्पेसेस प्लस b प्लस डबल इन्वर्टेड के अंदर 2 स्पेसेस और फिर सेमीकोलन। इसके बाद एक नया वेरिएबल लेंगे इंट स्मॉल m इक्वल टू 2। स्मॉल m विल स्टोर द नंबर ऑफ टर्म्स दैट हैव बीन प्रिंटेड सो फार एंड सो फार 2 टर्म्स हैव ऑलरेडी बीन प्रिंटेड। उसके बाद एक वाइल लूप स्टार्ट करेंगे। वाइल स्मॉल m इज लेस देन स्मॉल n। इस लाइन में हम ये चेक कर रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स जो अब तक प्रिंट हुए हैं वो अभी भी क्या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स टू बी प्रिंटेड से कम है या नहीं। अगर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स प्रिंट नहीं हुए हैं तो प्रोग्राम जो है वाइल लूप के अंदर चला जाएगा। दोस्तों वाइल लूप के अंदर सबसे पहली लाइन है c इज इक्वल टू a प्लस p, यानी कि c विल बिकम द सम ऑफ द प्रीवियस टू टर्म्स। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट c प्लस डबल इन्वर्टेड के अंदर 2 स्पेसेस, मतलब अब हम c को प्रिंट कर देंगे। दोस्तों इसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स दैट हैव बीन प्रिंटेड सो फार को इंक्रीमेंट करने के लिए एक लाइन होगी m प्लस प्लस। इसके बाद a इक्वल टू b सेमीकोलन, b इक्वल टू c सेमीकोलन। उसके बाद वाइल लूप को बंद कर देंगे, फिर मेन मेथड को बंद कर देंगे, फिर क्लास को बंद कर देंगे और कोड को कंपाइल करके क्लोज कर देंगे। दोस्तों अब हम कोड को आउटपुट के लिए टेस्ट करेंगे। व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स इज 8 तो आउटपुट इज 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13। तो आइए टेस्ट करके देखते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स डालते हैं 8 तो आउटपुट आ रहा है 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, जो कि एकदम परफेक्ट है। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। तो आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द ट्रिबोनाची सीरीज अप टू अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स एंटर्ड बाय द यूजर. द फर्स्ट 3 terms of a Fibonacci series are 0 and 1 and 2, and each subsequent term is the sum of its previous 3 terms. And if the required number of terms is 8, then the output will be 0, 1, 2, 3, 6, 11, 20 and 37. दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का कोड बनाने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 का कोड रीयूज़ कर लेंगे. मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के कोड की कॉपी बना ली है. अब इसमें इधर उधर माइनर चेंजेस करके पूरा एक नया प्रोग्राम बना लेंगे. दोस्तों सबसे पहले जहां क्लास Q1 लिखा है इसको क्लास Q2 बना देंगे. फिर इंट a इक्वल टू 0 और इंट b इक्वल टू 1 के बाद इंट c इक्वल टू 2 कर देंगे. और इंट c इक्वल टू 2 के बाद एक नया वेरिएबल ले लेंगे इंट d इक्वल टू 0. इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट a प्लस बी प्लस c प्लस डबल इन्वर्टेड के अंदर 2 एम्प्टी स्पेसेस. उसके बाद इंट m इक्वल टू 2 की जगह इंट m इक्वल टू 3 क्योंकि 3 टर्म प्रिंट हो गए हैं. और वाइल लूप के अंदर d इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस c. उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट c की जगह d और m प्लस प्लस a इक्वल टू b इक्वल टू c के बाद c इक्वल टू d. हमारा प्रोग्राम पूरी तरीके से बन करके तैयार हो गया है. इसको कंपाइल कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं. व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स इज 8, द आउटपुट विल बी 0, 1, 2, 3, 6, 11, 20 एंड 37. तो आइए टाइप करके देखें. नंबर ऑफ टर्म्स डाल के देंगे 8, तो आउटपुट आ रहा है 0, 1, 2, 3, 6, 11, 20 एंड 37, जो कि बिल्कुल सही है. इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है. दोस्तों इस वीडियो में हमने जो प्रोग्राम्स बनाए हैं उनकी सॉफ्ट कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर मिल जाएगी.